नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट चॉइसेस पे। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले कुछ वीडियोस में लेक्चर परीक्षा में हुई आंसर कीज़ पर डिस्कस कर चुके हैं, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं प्रवक्ता परीक्षा में होने वाली परीक्षा के कट ऑफ मार्क्स। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स है जिसके कि मैंने अपने कुछ मित्रों के साथ जो कि इस तरह की प्रतियोगिता परीक्षाएं करवाते रहे हैं, उनके साथ काफ़ी गंभीर चिंतन के बाद हमने एक कट ऑफ तैयार की है। आप चाहें तो इस कट ऑफ से एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपका पेपर किस स्तर का गया है। ये मात्र एक अनुमान है और ये अनुमान पूर्व में हुई आयोग की परीक्षाओं से लिया गया है। इसे पूरी तरीके से हम वेरीफाई तो नहीं कर सकते, पर एक ये आधार रह सकता है कि आप अपनी आगे की तैयारियां किस प्रकार कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट चॉइसेस को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको किसी भी प्रतियोगिता से संबंधित लेटेस्ट अपडेट से आपको अवगत कराते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने जीव विज्ञान विषय की जो कट ऑफ रहेगी अनुमानित, उसके संदर्भ में बात करना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वर्ष हुई प्रवक्ता परीक्षा में जीव विज्ञान में कुल जो पोस्ट थी वो 49 उसकी मूल विज्ञप्ति में रही हैं सामान्य शाखा में, और उनमें से एससी के लिए 10, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 7, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 4 व जनरल के लिए 26 पोस्ट रही हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो क्रम में इसका वर्गीकरण किया गया है, अब हम इन अलग अलग श्रेणियों में यदि आयोग द्वारा प्रति विषय 15% 15 गुना छात्रों को लिया जाता है मुख्य परीक्षा के लिए, तो आंकड़े किस तरह से रहेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सामान्य श्रेणी में, जिसमें कि 26 पोस्ट जीव विज्ञान के लिए रहती हैं। तो 26 में 15 के हिसाब से 390 छात्रों का चयन किया जाएगा। बात करते हैं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए, 4 पद हैं, 15 के सापेक्ष 60 पोस्ट जो कि बनती हैं, जिनमें कि 60 छात्रों को मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किए जाने की संभावना है। अगला ओबीसी श्रेणी में जो कि 7 पोस्ट हैं और 15 गुना यदि हम लेते हैं तो 105 छात्र ओबीसी के मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पूरी तरीके से बनते हैं। एसटी वर्ग की बात करें तो 2 पोस्ट जीव विज्ञान में एसटी वर्ग के लिए हैं, और इन 2 पोस्ट में से यदि हम 15 गुना के हिसाब से लेकर चलें तो 30 बच्चों को सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। एससी वर्ग जो कि 10 जीव विज्ञान के लिए आरक्षित हैं, 10 में यदि 15 गुना के हिसाब से 150 पोस्ट बनती हैं। जी, एक मिनट दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो कि आयोग के द्वारा दिए गए मानकों के हिसाब से एक सामान्य श्रेणी में कम से कम 45% मार्क्स स्कोर करना अनिवार्य है। तो आप मेरिट कितनी भी नीचे जाती है, पर सामान्य श्रेणी में यदि 45% से नीचे मार्क्स स्कोर किए जाते हैं तो उन्हें परीक्षा में मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर कदापि नहीं दिया जाएगा। इसी तरह बात करते हैं आर्थिक रूप से और ओबीसी श्रेणी में, दोनों ही श्रेणियों में 40% मार्क्स स्कोर करना अनिवार्य रहेगा स्क्रीनिंग पेपर में। तभी यदि आप कट ऑफ में आते हैं तो आपको जो है मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा। एसटी श्रेणी और एससी श्रेणी के लिए इसी तरह एससी और एसटी श्रेणी के लिए मैं बता चुका हूं कि 35% अंक लाना अनिवार्य रहेगा, तभी वह मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जीव विज्ञान विषय में जो है कट ऑफ पर चर्चा कर रहे हैं, तो जीव विज्ञान में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पूर्व जो 2018 में आयोग द्वारा स्क्रीनिंग परीक्षा ली गई थी जो कि 200 अंकों की थी, उसमें न्यूनतम जो सामान्य में कट ऑफ गई थी वो 119.5 कट ऑफ गई थी।
यानी कि 119.5 मार्क्स जिन्होंने स्कोर किए थे उन्हें उन्हें इंटरव्यू में सम्मिलित होने का अवसर दिया गया था। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ हमारे पास एक एडवांटेज ये है कि हमें मुख्य परीक्षा देने का अवसर मिल रहा है। तो आयोग जब इंटरव्यू लेता है तो छात्रों को उसके सापेक्ष कम बुलाया जाता है, यानी कि वो अक्सर गुणा 4 के रेशियो में छात्रों को बुलाया जाता है, जबकि ये जो मुख्य परीक्षा है इसमें कम से कम 10 गुना और अधिकतम 15 गुना छात्रों को बुलाने की पूरी संभावनाएं हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो पिछली स्क्रीनिंग रही थी उसमें 59% जो है मिनिमम स्कोर करने पर मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका मिला था। पर मैं आपकी जानकारी में ये भी लाना चाहूँगा कि वो परीक्षा पूरी तरह से विषय आधारित थी। आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आपने बायो की परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, आपका पूरा पेपर बायो से रिलेटेड था। पर इस बार जो स्क्रीनिंग परीक्षा हुई है ये 5 खंडों में विभाजित थी और हर व्यक्ति सभी 5 खंडों में निपुण नहीं था। तो मैं आपकी जानकारी में ये लाना चाहूँगा कि बायो वर्ग के बच्चे जो 25 प्रश्न गणित से आए उनमें वो रीजनिंग की बजाय गणित पर आधारित ज़्यादा थे और एक लंबे समय तक तैयारी कर रहे प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को गणित विषय में पारंगतता धीरे धीरे समय के साथ कम हो जाती है। हाँ, यदि वो किसी प्रकार का ट्यूशन दे रहे हैं या किसी प्रकार की कोचिंग कर रहे हैं जो कि बैंकिंग सेक्टर से या कैलकुलेशन सेक्टर से है तो हाँ बिल्कुल वो स्कोर कर लेते हैं। पर जहाँ तक कभी कोई छात्र बीएड करता है और बीएड के बाद इस फील्ड में आता है तो उसका किसी ना किसी तरीके से एक बायो वर्क के स्टूडेंट का गणित से टच हट जाता है। तो आप इस बात से बिल्कुल भी परेशान ना हो कि मेरा गणित वाला सेक्शन अच्छा नहीं गया और मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, क्योंकि ये सभी बायो वाले स्टूडेंट्स के साथ इशू रहा होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि उन 25 अंकों में से भी जिन्होंने जितना बेहतर किया होगा वो एक प्लस एडवांटेज लेते हुए चले होंगे। पर हम ये नहीं बिल्कुल नज़रअंदाज कर सकते कि यदि आपने अपना कैलकुलेशन जो किया है वो हिंदी में अच्छा स्कोर किया है, आपने जो है जनरल जीएस पोर्शन में अच्छा स्कोर किया है, अगर आपने यहाँ अच्छा स्कोर किया है तो आप उसको इक्वलाइज कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा वो पोर्शन गलत गया है या ख़राब गया है। और आपको मैं एक नकारात्मक दृष्टिकोण से बचाने के लिए ये भी बताना चाहूँगा कि आप बिल्कुल ये ना सोचें कि मेरा आप अपने पेपर की तुलना किसी गणित वाले विषय के छात्र से करें और वो कहे कि नहीं मेरा तो ये पोर्शन बहुत अच्छा गया था, क्योंकि ये सब्जेक्ट वाइज पेपर होना है आगे को। और आप हिंदी वाला गणित से, गणित वाला अंग्रेजी से या अंग्रेजी वाला जीव विज्ञान से तुलना नहीं कर सकता। आपका अपना कंपैरिजन अपने सब्जेक्ट के स्टूडेंट से है। और अगर आपने पूरी तरह से तैयारी की थी तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें ये महसूस होता है कि मेरा पढ़ा नहीं आया, पर वास्तव में ऐसा है नहीं। आपका पढ़ा हुआ आया होता है पर वो सभी के लिए उसी स्तर का आया होता है जो कि अन्य के लिए है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 59% लास्ट टाइम की स्कोरिंग थी जो कि 200 अंकों में से था। और सब्जेक्ट बेस्ड, सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड जो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा रहे थे उन्हें लास्ट टाइम बेनिफिट था, क्योंकि वो लंबे समय से प्राइवेट सेक्टर में या किसी अन्य सेक्टर में उस विषय संबंधित सब्जेक्ट को डिटेल्ड पढ़ा रहे थे। पर इस बार सबको बराबर एक ही तराजू में तोलते हुए आयोग ने बिल्कुल अंतिम क्षणों में अपना स्क्रीनिंग का सिलेबस बताया था। तो उस हिसाब से मेरे दृष्टिकोण से मैं यदि अपने जो जानकार हैं उनके साथ बात करने पर मैंने ये पाया है कि बायो में इस बार जो कट ऑफ मार्क्स रहेंगे वो संभवतः, क्योंकि सीटें कम हैं तो वो संभवतः जो सामान्य श्रेणी के लिए हैं वो 68 से 76 के बीच में कट ऑफ जनरल श्रेणी की रहेगी। अगर 15% बच्चे बुलाए जाते हैं 68 से 76 के बीच में, और अप एंड डाउन फ्लक्चुएट तो हो सकता है, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ। और आर्थिक रूप से जो छात्र हैं उनकी, क्योंकि ये आर्थिक रूप से छात्र बिल्कुल सामान्य के स्तर के ही होते हैं, इनकी कट ऑफ में भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं मिलेगा।
हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इनकी जो है एग्जैक्ट 68 पर रहेगी। और ओबीसी के छात्रों के लिए आप ये मान लीजिए कि -2 कर लीजिए। आप ये समझ सकते हैं कि इनकी जो कट ऑफ रहेगी 66 के करीबन रहेगी। एसटी के छात्रों को मेरे दृष्टिकोण से 65 मार्क्स तक की कट ऑफ रहनी चाहिए। और एससी के छात्रों की जो है ये कट ऑफ मेरे हिसाब से 63 रहेगी, क्योंकि 150 गुना के हिसाब से 150 छात्र बुलाने संभव हैं। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप अन्य विषयों पर भी हमारे विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए खाके के हिसाब से अपने विषय का कट ऑफ जानने के इच्छुक हैं और इस पर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पर प्लीज़ अपने कमेंट्स लीव करें, ताकि हम इस पर डिटेल डिस्कशन सब्जेक्ट वाइज और विषयों पर भी कर सकें। आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह से हम आपके लिए आपके प्रश्नों का समाधान और आगे की आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए आपको प्रेरित कर सकें, आपको अधिक से अधिक विश्वसनीय आंकड़ों से अवगत करा सकें, जब तक कि आयोग अपनी आंसर की और अपनी कॉपीज़ के बाद कट ऑफ नहीं देता है। मैं आपसे ये बिल्कुल अपेक्षा करूँगा कि आप हताश निराश ना हो, आप अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि सफलता जब मिलती है तो बहुत बढ़िया तरीके से मिलती है। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत।